आपने अपने जीवन में कभी न कभी बवंडर देखा होगा। जब आंधी तूफान का मौसम होता है तो बवंडर आता ही रहता है और अक्सर ये देखा जाता है। ये बवंडर होता कैसे, ये कैसे शुरू होता है और क्यों होता है और क्यों खत्म हो जाता है, आइए इसको जानते हैं। इसकी शुरुआत हवा को गर्म होने से होता है, यानी धरती के तापमान जब बढ़ता है, यानी धरती का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हवा गर्म होता है, और हवा गर्म होता है तो गर्म हवा हल्का होता है, और हल्का चीज हमेशा ऊपर की ओर जाना चाहते हैं। जैसे नाइट्रोजन गैस हमेशा ऊपर की ओर भागना चाहता है क्योंकि वो हल्का होता है। यहाँ पे हमारे नीचे उपस्थित वायु के मुकाबले में नाइट्रोजन गैस होता है हल्का होता है। उसी तरह से हवा जो होता है गर्म होता है, तो गर्म होने के बाद वो हल्का हो जाता है, तो ऊपर की ओर जाना चाहता है। तो किसी स्पेसिफिक सतह पे धरती है और ये धरती है, और धरती की किसी स्पेसिफिक सतह पे कोई जगह जो है बहुत ज़्यादा हीट हो गया, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, तो वहाँ का जो हवा है वो भी गर्म होगा, और वो गर्म होगा तो हवा हल्का हो जाएगा। और जैसे ही हवा हल्का होगा तो ऊपर की ओर भागना चाहेगा, और ऊपर की ओर भागना चाहेगा तो जो आसपास की हवाएं होती है वो हल्का हवा, और जो हल्का हवा होता है वो भारी होती है। तो हल्का और भारी हवा जो होता है वो इस खाली स्पेस में आना चाहेगा और आएगा, तो हल्का हवा और भारी हवा इस खाली स्पेस में आ गया, और जो गर्म होकर हल्का हवा हो गया था वो ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा, और ये हवा ऊपर जाएगा। और ये घूमता क्यों है? तो ये घूमने इसलिए लगता है क्योंकि नीचे का जो हवा का डायरेक्शन या नीचे का हवा का जो प्रेशर है वो कुछ अलग होता है, और जैसे ही हवा ऊपर जाता है तो ऊपर का हवा का जो प्रेशर होता है, सॉरी जो मोशन होता है, जो गति होता है वो अलग होता है, और नीचे की हवा का गति अलग होता है। नीचे की हवा बहने की जो डायरेक्शन होती है वो अलग होती है, और ऊपर हवा बहने का जो डायरेक्शन होता है वो अलग होता है। तो मान लो कि नीचे जो हवा इस डायरेक्शन में बह रहा है, और ये हल्का हवा जो गर्म होकर ऊपर जा रहा है, मान लो ऊपर जाकर ये हवा इस डायरेक्शन में बह रहा है। तो जैसे ही नीचे का हवा ऊपर जाएगा तो ये इधर जाना चाह रहा था, और न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार जैसे ही हवा इधर जाना चाह रहा था और ये ऊपर जाएगा और फिर से इधर जाना चाहेगा तो ये घूमने लगेगा, और जैसे ही हवा घूमती है तो इसके बीच में दबाव कम हो जाता है, यानी प्रेशर कम हो जाता है, उस घुमावदार हवा के बीच में प्रेशर कम होता है। और जैसे ही प्रेशर कम होता है वहाँ पे, और बाकी एटमॉस्फेयर में यानी उस जहाँ पे हवा घूम रही होती है उसके अगल बगल में प्रेशर कम होता है, सॉरी प्रेशर ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा प्रेशर से हर चीज़ एक हल्का प्रेशर में जाना चाहता है। जैसे किसी आदमी को टेंशन हो जाती है तो हमेशा हल्का होना चाहता है, टेंशन फ्री होना चाहता है। वैसे यहाँ पे एक दबाव बन गई है और यहाँ पे दबाव कम है, तो ज़्यादा दबाव से कम दबाव वाली एरिया में हर वस्तु जाना चाहेगा। तो जो हल्का चीज़ होता है जैसे पत्ता, पॉलीथीन एंड धूल, ये सब कुछ ज़्यादा दबाव यानी ज़्यादा प्रेशर की ओर से हल्का प्रेशर यानी उस घूमती हुई हवा के बीच में जाकर घुस जाता है, और इसलिए हमें ये बवंडर दिखाई देता है घूमता हुआ। और इसमें घूमता हुए के साथ साथ इसमें पेड़ का पत्ता और हल्की फुल्की चीज़ें जैसे पॉलीथीन, प्लास्टिक, पेपर और धूल कण होते हैं।